यूएई की रियासत दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की 38,000 जायदादें सामने आई हैं जिनकी मालियत 10 अरब 60 करोड़ डॉलर्स बनती है। याद रखिएगा कि यूएई की 7 रियासतें हैं, उनमें से सिर्फ एक रियासत दुबई के अंदर ये जायदादें एक नई तहकीकाती रिपोर्ट के जरिए सामने लाई गई हैं। और कितने पाकिस्तानियों की जायदादें हैं आपको बताएंगे, और इन जायदादों की मालियत अगर पाकिस्तानी रुपयों में ट्रांसलेट करें तो 2000 अरब रुपए से जायद मालियत की जायदादें सिर्फ दुबई के अंदर वाक़ हैं। इसके अलावा बताएंगे कौन कौन से वो 10 ममालिक हैं जिनकी जायदादें दुबई में हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हम गाहे बगाए आपको बताते रहते हैं कि हमारा मुल्क किसी तरह गरीब मुल्क नहीं है, इसको गरीब किया गया है। इसी सिलसिले में एक अहम तहकीकाती रिपोर्ट आई है जिसका नाम है हु ओन्स ऑफशोर रियल एस्टेट एविडेंस फ्रॉम दुबई। ये EU टैक्स ऑब्जर्वेटरी है, यूरोपीय यूनियन का एक रिसर्च का इदारा है। उसने एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर दुबई जो रियासत है सिर्फ उस हदूद में जिन ओवरसीज की प्रॉपर्टीज वाक़ हैं उनकी तहकीकात की गई हैं। 8 लाख से ज़ायद जायदादों की तहकीकात की गई तो पता चला कि पाकिस्तानी जायदादें टॉप 3 के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में इंडियंस की जायदादें हैं दुबई के अंदर जो 34,876 की हैं, और उनकी मालियत जो बनती है वो 29 अरब 80 करोड़ डॉलर्स बनती है। इसके बाद यूके के शहरियों की 23,136 जायदादें हैं और उसकी मालियत बनती है 14 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। पाकिस्तानी जो हैं वो तीसरे नंबर पे हैं, 19,662 पाकिस्तानियों की 38,000 जायदादें हैं और इनकी मालियत बनती है 10 अरब 60 करोड़ डॉलर्स, यानी रुपयों में 2000 अरब रुपए से जायद। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया जिसके 9,875 शहरियों ने 9 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की जायदादें लेकर रखी हैं। फिर ईरान, उसके शहरियों ने 8,669 जायदादें ले रखी हैं जो 7 अरब डॉलर्स की हैं। ये तो हो गए टॉप 5 ममालिक। अब हैरान कुन तौर पर लोएस्ट साइड पे टॉप 5 है, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10वें पे उन पे पाकिस्तान से बहुत अमीर ममालिक भी हैं। अगर जॉर्डन की बात की जाए तो उसके 5,555 शहरियों ने 5 अरब 20 करोड़ डॉलर की जायदाद रखी है। कनाडा जो पाकिस्तान से कहीं अमीर है उसके 5,694 जो शहरी उन्होंने भी 5 अरब 20 करोड़ डॉलर की जायदादें ले रखी हैं। कुवैत जो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अमीर है और बिल्कुल साथ है, उसके सिर्फ 3,444 शहरियों ने 3 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की जायदाद रखी है। इजिप्ट, उसके 6,202 शहरियों ने 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की जायदाद रखी हैं। और लेबनान जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है उसने भी 4,495 जो शहरी उन्होंने 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की जायदादें ले रखी हैं। तो देखिए किस कदर बड़ी तादाद में हम जैसे गरीब ममालिक से, इंडिया से, पाकिस्तान से पैसा साइफन होकर, मनी लॉन्डर होकर दुबई पहुंचता है और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट देता है। दुबई की जो रियल एस्टेट है उसकी अगर मालियत की बात की जाए तो बनती है 533 अरब डॉलर्स की, लेकिन उसमें से जो ओवरसीज ने आकर दीगर ममालिक से आकर रियल एस्टेट ले रखी है उसकी मालियत बनती है 146 अरब डॉलर्स। यानी दुबई की रियल एस्टेट में से 27% रियल एस्टेट जो है ओवरसीज के हाथ में है, और उसमें से भी 20% हिस्सा जो है वो इंडिया के पास है। जो ओवरसीज के पास रियल एस्टेट है उसमें से 20%, 10% यूके के पास है, तकरीबन 7% पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान से पैसा कैसे जाता रहा? 85% पैसा तो पाकिस्तान से लीगली गया है, क्योंकि नवाज शरीफ और बेनज़ीर दौर के अंदर यानी कि 90s का जो टर्नओवर था, पाकिस्तान में पैसे को, डॉलर्स को बाहर भेजने के लिए ऐसे कानून साजी की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कोई कानून था ही नहीं, बल्कि पैसे भेजने को प्रमोट किया गया। उस दौरान हर साल पाकिस्तान से 6 अरब डॉलर्स तकरीबन जाता रहा। उससे स्विस में प्रॉपर्टीज खरीदी गई, उससे दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में और कुवैत, बहरीन, कतर वगैरह में हर जगह प्रॉपर्टीज खरीदी जाती रही। और शब्बर जैदी जो साबिक चेयरमैन FBR है उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि ये टर्नओवर था 20 साल का, 1992 से लेकर तकरीबन सन 2021 तक। तो उस दौरान
पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहा। फिर पीटीआई हुकूमत ने आकर उस मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून बनाया। तो पहले जो पैसे भेजने को, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरीके से कानूनी तौर पर लीगलाइज किया गया था, उसको इलीगल करार दिया गया और काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान से 200 अरब डॉलर्स ट्रैवल करके गया है। अब जो लोग पैसे यहाँ से ले गए हैं उसमें से 85% पैसा जो है वो जायज़ किया है, यानी कि उस कानून के मुताबिक किया है। हालांकि वो नाजायज़ था, लेकिन चूंकि कानून उस तरह का बना दिया गया था जैसे एनआरओ दिया जाता है, तो पैसा यहाँ से चला गया और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का कानून ही वैसा था। और इस दौरान शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने, तमाम बड़े कारोबारी ग्रुप्स ने पैसा यहाँ से शिफ्ट किया और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की इस कदर कमी है। उसके साथ साथ क्योंकि पैसा लीगली बाहर गया है 85%, आप इसको किसी कानून के तहत, दुनिया के किसी कानून के तहत, पाकिस्तान के किसी कानून के तहत दोबारा रिट्रीव करने का नहीं कह सकते, डिमांड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा लकूना पाकिस्तान के लिए रह गया है। अब चूंकि 1-1.5 साल पहले इसके खिलाफ कानून बन चुका है, तब उम्मीद है कि ये जो जाने का तसलसल था वो रुक जाएगा और दोबारा पाकिस्तान से बड़ी तादाद में पैसा बाहर मनी लॉन्डर नहीं होगा। अब यहाँ पे बात होती है कि जो ओवरसीज पैसा पड़ा हुआ है वो इमरान खान की हुकूमत वापस लाने में क्यों नाकाम रही है। तो उसके लिए याद रखिएगा, दुनिया की बहुत सारी मैशतें जो हैं वो इसी तरह की इलीगल मनी पे चल रही हैं। जैसे दुबई का रियल एस्टेट आप जान सकते हैं, स्विस इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा जो है वो करप्शन के पैसे पर, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पे चल रहा है। केमन आइलैंड्स इसी पे खड़े हुए हैं। फिर यूके की जो रियल एस्टेट है उसके अंदर को 30% तक हिस्सा जो है जरदारियों, नवाज शरीफ जैसों का है, जिन्होंने यहाँ से पैसा मनी लॉन्डर करके भेजा, जिनके पास अरब डॉलर्स करप्शन के आए, उनको उस पैसे से फायदा हुआ है उन इकोनॉमीज को। तो वो क्यों चाहेंगे कि ये रास्ता बंद हो। और फिर क्योंकि वो पैसा गरीब ममालिक से आ रहा है, पाकिस्तान जैसों से, इंडिया जैसों से, तो वो उनको रोकने के लिए मजबूर भी नहीं है। हाँ, अमेरिका का पैसा यूके जाता तो अमेरिका उनको डंडा देकर रुकवा भी लेता, लेकिन हम जैसे गरीब मुल्क थे, अफ्रीकी गरीब ममालिक हैं, उनके पैसे थे, तो उन्होंने उसको माले मुफ्त समझकर खुली इजाज़त दी। और ये ऐसे ही नहीं है कि नवाज शरीफ को वहाँ पनाह दे रखी है। नवाज शरीफ की जगह कोई गरीब मुल्ज़म मुजरम होता तो फौरी तौर पर उसे पाकिस्तान भिजवा दिया होता, लेकिन वो चूंकि अरबपति और डॉलर्स में अरबपति है, उनको वहाँ रिलीफ दिया गया है। कानूनी पेचीदगियों में हुकूमत पाकिस्तान को उलझा दिया कि करते करते इमरान खान की हुकूमत चलेगी। तो इसी तरह जिन मुल्कों को अरबों डॉलर्स का फायदा होता है इस करप्शन के पैसे का, इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का, वो क्यों चाहेंगे कि गरीब ममालिक से आने वाला पैसा किस तरीके से रुक जाए। हाँ, वो चाहते हैं कि अब दुनिया भर में डकैती मारे, पैसा उनके मुल्क में लाए, उनके मुल्क में एक बड़े अच्छे शरीफ शहरी बने, वहां कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें, तो आपको खुली छूट है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपने करम और फजल रखे और हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कानून साजी करें और इस तरह के चोर दरवाजे बंद करें। अल्लाह ने के बाद।